इस कहानी की शुरुआत होती है एक फ्रांसिस नाम की यंग लेडी के साथ जो एक पॉश रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड एरिका के साथ न्यूयॉर्क शहर के एक अपार्टमेंट में रहती है। बहुत इनोसेंट है फ्रांसिस, ऊपर से इमोशनल भी। लास्ट ईयर अपने माँ के डेथ के बाद वो जैसे और ज्यादा सेंसिटिव हो पड़ी है। खुद को बहुत अकेली महसूस करती है बेचारी। उसके पिता क्रिस एक वर्कोहॉलिक, काम में बिजी रखते हैं खुद को। ये उनका तरीका है अपने गम से डील करने का। मगर फ्रांसिस इतना सब नहीं समझती। उसे लगता है क्रिस उससे प्यार नहीं करते, उसे वक्त नहीं देते, तो वो भी उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। ऐसे में एरिका उसका पूरा साथ देती है, एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी पूरी कोशिश करती है उसे खुश रखने की। मगर जो फ्रांसिस को चाहिए वो है माँ। भला उनकी जगह कोई और कैसे फिलअप कर सकता है। ऐसे में एक रात काम से घर लौटते वक्त उसे ट्रेन में एक लवारिस पर्स मिलता है जिसे वो उठा लेती है। अंदर उसे एक आई कार्ड मिलता है जिस पर किसी ग्रेटा हाइडेक का नाम लिखा था। फ्रांसिस पहले तो उस पर्स को लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में जमा करने जाती है, मगर वहां उसे कोई नहीं दिखता। साथ में उसे लग भी नहीं रहा था कि वहां से कभी ये पर्स अपने मालिक तक पहुंच पाएगा भी। तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाएगी। आई कार्ड पर एड्रेस मेंशन है जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है। वो काम पे जाते वक्त ही इसे डिलीवर कर सकती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस वही करती है, ढूंढ निकालती है ग्रेटा हाइडेक को। पता चलता है वो एक मिडिल एज्ड विडो है, अकेली रहती है। इतने बड़े शहर में कोई नहीं है उनका। उनके हस्बैंड तो कब के जा चुके। एक बेटी है निकोला जो पेरिस में रहती है। उनका एक डॉग भी था लेकिन उसकी भी मौत हो गई। अभी वो बिल्कुल ही अकेली है, ठीक उसके जैसे। ग्रेटा को देखकर उसके बातों से फ्रांसिस को बहुत दया आता है उस पर। वो भी इक्वली लोनली है, शायद इसीलिए वो ग्रेटा का दर्द समझ पा रही थी। तो वो उसे एक ऑफर देती है, क्यों ना वो एक डॉग खरीद ले कंपनी के लिए। फ्रांसिस मदद कर सकती है। मगर ग्रेटा राजी नहीं होती। वो रेडी नहीं थी, लेकिन वो फ्रांसिस का फोन नंबर रख लेती है अगर कभी उसका मन हुआ तो उसे कांटेक्ट करने के लिए। उन्हें फोन यूज करना तक ठीक से नहीं आता था, इसलिए फ्रांसिस खुद ही अपना नंबर सेव कर देती है उनके फोन में। उनके बातचीत के दौरान फ्रांसिस नोटिस करती है दीवार के उस तरफ से बहुत जोर जोर की आवाज आ रही है। ग्रेटा कहती है उनके पड़ोसी के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। पूरा दिन ही ऐसे आवाज चलती रहती है। परेशान हो चुकी है वो तो। फ्रांसिस और उनका वक्त नहीं लेती, निकल जाती है एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेकर। ऑलरेडी उसके दिल में इस लेडी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ग्रो करने लगा था। तो उसी रात जब ग्रेटा उसे कॉल करती है ये बताने के लिए कि उन्होंने डॉग लेने का डिसाइड कर लिया है, फ्रांसिस बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन ही उन्हें एक शेल्टर में ले जाती है और दोनों मिलकर एक मॉडर्न नाम के डॉग का सिलेक्शन करते हैं। फ्रांसिस को उनकी कंपनी पसंद आने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे अपनी माँ नजर आने लगी थी ग्रेटा में। स्पेशली जब वो अपनी बेटी से फोन पर बात करती थी, उनके प्यार को देखकर फ्रांसिस और ज्यादा मिस करने लगी थी अपनी माँ को। ग्रेटा उसके दिल के एग्जैक्टली उसी वर्ड को भर रही थी जिसके खाली होने से पिछले 1 साल से फ्रांसिस को इतनी तकलीफ हो रही थी। तो ऑब्वियसली अटैच्ड होने लगी थी वो ग्रेटा से। इवन फ्रांसिस तो उससे ये तक प्रॉमिस करती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इतना पसंद करने लगी थी वो उसे। मगर क्या ग्रेटा की फीलिंग्स भी सिमिलरली ऑनेस्ट थे? शायद नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं हमारे लिए एक बात क्लियर होने लगती है कि ग्रेटा फ्रांसिस के सामने खुद को जैसे प्रेजेंट करती है वो एक्चुअल में वैसे नहीं है। उसके पास लैपटॉप है, मॉडर्न गैजेट्स के बारे में वो काफी जानती है। इवन वो तो ऑनलाइन फ्रांसिस को स्टॉक भी करती है। उसके फ्रेंड के बारे में, उसके माँ के बारे में, उसके लाइफ के हर एक पहलू के बारे में डिटेल्स में पता है उसे। और फ्रांसिस के सामने वो ऐसा नाटक करती है एज इफ उसे नंबर तक सेव करना नहीं आता। मगर क्यों क्यों कर रही है वो ऐसा? उधर फ्रांसिस के बर्ताव से एरिका भी हैरान हो चुकी थी। वो ऑलमोस्ट हर दिन उनसे मिलने जाती थी, दोस्तों के प्लान्स कैंसिल करके उसके साथ वक्त बिताती थी। एरिका को पता था उसके अंदर क्या चल रहा है, मगर एक स्ट्रेंजर को अचानक से इतना इंपॉर्टेंस देना क्या ठीक है? फ्रांसिस को वो बहुत समझाती है, मगर फ्रांसिस उसकी एक नहीं सुनती। उस दिन उसे एरिका के साथ एक पार्टी में जाना था जिसे वो फिर से कैंसिल कर देती है और ग्रेटा के घर चली जाती है। वहां उसे जो सुकून मिलता है वो पार्टी में नहीं मिल सकता। एरिका उन फीलिंग्स को समझ नहीं सकती। फ्रांसिस उसे समझाने की कोशिश भी नहीं करती। उसे देर जो हो रही थी उधर ग्रेटा उसका इंतजार कर रही होगी। एक्चुअली फ्रांसिस उनके साथ एक मदरली बॉन्डिंग फील कर पाती है। जब वो दोनों एक साथ कोई स्पेशल डिश बनाते हैं और ग्रेटा उसकी तारीफ करती है, उसे ऐसा लगता है मानो उसकी माँ खुद उसकी तारीफ कर रही है। इसीलिए ही तो वो बार बार जाती है उनके पास। मगर इस बार जब वो उनके घर जाती है कुछ अलग होता है।
फ्रांसिस जब टेबल सजा रही थी उसे कैंडल्स नहीं मिल रहे थे, तो वो इधर उधर ढूंढने लगती है और ठीक तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। उसे दिखता है बहुत सारे एक जैसे पर्स, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक पर्स को वो लौटाने आई थी। इवन उनमें चीजें भी एग्जैक्टली एक ही है और उन पर्स के साथ अलग अलग लड़कियों के नाम एंड फोन नंबर लिखा है, जिसमें से एक है फ्रांसिस का। इसका मतलब ग्रेटा इंटेंशनली उन्हें ट्रेंस में छोड़ती है ताकि कोई उन्हें लौटाने आए। ऐसा कोई क्यों करेगा? दर्द और टेंशन में फ्रांसिस के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो कुछ भी खा नहीं पाती और तबीयत खराब होने का बहाना देकर घर लौटने की जिद करती है। मगर दरवाजा खोल पाए तब ना, ग्रेटा ने पहले से ही ताला लगा दिया था। फ्रांसिस डर जाती है। क्या वो कैद हो चुकी है? नहीं, ग्रेटा उसे नहीं रोकती। उस रात वो घर लौट पाती है, मगर ग्रेटा उसका पीछा करना भी बंद नहीं करती। लगातार कॉल्स एंड मैसेजेस करती रहती है, फ्लावर्स भेजती है, इवन उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है जहां फ्रांसिस काम करती है। उसे फेस करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो जाती है और डायरेक्टली ग्रेटा के फेस पर कह देती है कि उसे उसके लिटिल सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है और उसे कोई रिश्ता नहीं रखना उसके साथ। मगर ग्रेटा फिर भी हार नहीं मानती। अपने सफाई में एक लंबा चौड़ा वॉइस मेल भेजती है। कहती है अपने लोनलीनेस से भागने के लिए ही वो ऐसा करती थी और वेरी हार्मलेस ट्राई। अगर ऐसे ही उसे फ्रांसिस जैसे कोई अच्छे दोस्त मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है? वो बार बार फ्रांसिस को रिक्वेस्ट करती है। आगे से वो ऐसा और कुछ नहीं करेगी, बस फ्रांसिस उससे कांटेक्ट ना तोड़े, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। एक्चुअली वो फ्रांसिस को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका नतीजा उल्टा ही होता है। फ्रांसिस और ज्यादा दूर भाग जाती है, उसे कंप्लीटली इग्नोर करने लगती है। लेकिन ग्रेटा भी हार नहीं मानती। रेस्टोरेंट के बाहर जाके इंतजार करने लगती है। हर दिन कॉन्स्टेंटली खड़ी रहती है वहां पर। फ्रांसिस को बहुत ही गंदा फील होने लगा था। वो पुलिस में भी कंप्लेन करती है, मगर वो लोग कुछ नहीं करते क्योंकि ग्रेटा ने एज सच कोई गुनाह तो नहीं किया था। तो वो लगातार कई दिन ऐसा करती रहती है और फ्रांसिस को चुपचाप सहन करना पड़ता है। उसके हाथ से बचने के लिए फ्रांसिस ओवर टाइम भी करने लगी थी, नहीं तो ये लेडी पूरा रास्ता साय की तरह उसका पीछा करती रहेगी, जो काफी क्रीपी होगा। लेकिन इतना सब कुछ करके भी फ्रांसिस उससे बच नहीं पाती। एक रात जब वो घर लौटती है, उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर ग्रेटा दिखती है। वो पहले तो बहुत प्यार से उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब फ्रांसिस नहीं मानती, ग्रेटा उसके बालों पर च्युइंग गम लगा के चली जाती है। फ्रांसिस समझ नहीं पाती उसे क्या करना चाहिए। एरिका उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन लॉन्च करने, मगर इस बार भी पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करते। और जब रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर की बात आती है, पता चलता है वो प्रोसेस काफी लंबा है, महीनों लग जाएंगे। मतलब फ्रांसिस कुछ नहीं कर सकती। खुद के लिए तो वो परेशान थी ही, साथ में उसे उस डॉग के लिए भी टेंशन होने लगा था। पता नहीं उस पागल औरत ने क्या किया होगा उसके साथ। तो वो अगले दिन ही शेल्टर में जाके बात करती है उस डॉग को वापस लाने के लिए, लेकिन वो शेल्टर वाले किसी सबूत के बिना ऐसा करने से मना कर देते हैं। ग्रेटा ने अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें भी फंसा रखा था, तो फ्रांसिस को मजबूरन उसके घर ही जाना पड़ता है, नहीं तो उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। वो छुपके से देखती है ग्रेटा अपने डॉग को लेकर वॉक पे जा रही है। तभी उसके नजर पड़ती है वेस्ट बिन में पड़े कुछ लेटर्स के ऊपर, जिस पर निकोला हाइडिक का नाम लिखा था, यानी कि उनके बेटी का। लेकिन उसके साथ जो एड्रेस था वो ब्रुकलिन का था, पेरिस का नहीं। मतलब ग्रेटा ने उसके बारे में भी फ्रांसिस से झूठ कहा था। फ्रांसिस उस एड्रेस को ट्रैक करके उस घर के ओनर तक पहुंच जाती है, उनका नंबर पता करके एक वॉइसमेल छोड़ती है कॉल बैक करने के लिए। उस दिन ये सब करते करते उसे काफी लेट हो चुकी थी घर लौटने में। उसे तो डर लग रहा था कि ग्रेटा फिर से उसका पीछा ना करे, पर सरप्राइजिंगली उसे रास्ते पर कहीं भी ग्रेटा नहीं दिखती, एक बार के लिए भी नहीं। तो क्या उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया? नहीं, उसके एब्सेंस का कारण अगले कुछ ही मिनट के अंदर फ्रांसिस को पता चल जाता है, जब उसे ग्रेटा के मैसेजेस मिलने लगते हैं। वो एरिका के फोटोज भेज रही थी, मतलब आज वो उसके पीछे पड़ी है, वो भी उसी पार्टी में है जहां एरिका है। डर से फ्रांसिस का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक पड़ जाता है। ये पागल औरत कुछ भी कर सकती है, अगर एरिका को कुछ हो गया तो। वो उसी वक्त एरिका को कॉल करती है और तुरंत निकलने के लिए कहती है, और वो खुद भी निकल पड़ती है उस तक पहुंचने के लिए। उधर एरिका तब तक क्लब से निकलकर पीछे के रास्ते भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ग्रेटा से पीछा छुड़ा पाना इतना आसान नहीं था। एक पॉइंट ऐसा आता है जब घबराहट में रोड क्रॉस करते वक्त एरिका गाड़ी के सामने आ जाती है। फॉर्चुनेटली इस गाड़ी में फ्रांसिस थी, जो सेफली एरिका को घर ले आती है। वो दोनों ही बहुत अच्छे से समझ चुके थे ये पागल औरत कितनी डेंजरस है। बात हद से बाहर जाने लगी थी।
ऊपर से अगले दिन फ्रांसिस को एक और बड़ा झटका लगता है। उसे कॉल मिलता है अलेक्सा का। निकोला के एड्रेस पे अभी वो ही रहती है। जब फ्रांसिस उससे जाके मिलती है, उसे पता चलता है निकोला जिंदा ही नहीं है। 4 साल हो चुके हैं उसके मौत को। उसने सुसाइड किया था अपने माँ के हाथ से बचने के लिए। उसकी माँ ग्रेटा उस पर जो इमोशनल एंड फिजिकल टॉर्चर करती थी, अपने उस चाइल्डहुड ट्रॉमा से वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। ग्रेटा अपने बेटी को इतना ज्यादा फोर्स करती थी, फ्रेंच सीखने में, पियानो सीखने में, उसके लाइफ को इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, इतना ज्यादा प्रेसिव थी वो, कि निकोला को अपने जिंदगी से बेहतर मौत लगी। उसके मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटा की सैडिस्टिक बिहेवियर ही जिम्मेदार है। यहाँ पर फ्रांसिस समझ पाती है ग्रेटा किस हद तक बीमार है, नहीं तो कोई अपने मरे हुए बेटे से बात करने का नाटक क्यों करेगा। उस दिन जब वो काम पे जाती है, ग्रेटा वहां जाकर भी हाजिर हो जाती है, बट दिस टाइम एज अ गेस्ट। उनका रिजर्वेशन था तो फ्रांसिस उन्हें निकाल नहीं पाती और वो मैनेजर से कह के स्पेशली फ्रांसिस से ही सर्विस लेने की जिद करती है। फ्रांसिस जितना हो सके उसे अवॉइड कर रही थी, बिना किसी बात के बस ऑर्डर सर्व कर रही थी, लेकिन ग्रेटा को वो पसंद नहीं आती। वो फ्रांसिस को कंटिन्यूअसली टॉन्ट करती रहती है एंड लास्टली जब इतना कुछ करके भी फ्रांसिस उसे भाव नहीं देती तो ग्रेटा भड़क जाती है। फ्रांसिस पर चिल्लाकर, ग्लास तोड़कर सबके सामने एक हॉरिबल सीन क्रिएट कर देती है। फॉर्चुनेटली इस बार पुलिस उसके बातों पर यकीन कर लेती है और ग्रेटा को अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। अगले मॉर्निंग ही फ्रांसिस को खबर मिलती है कि उसे छोड़ दिया गया है। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए। ऐसे डर डर के कोई कब तक जी सकता है। उसके पिता चाहते थे कि वो उनके साथ जाकर रहे, जो फ्रांसिस नहीं चाहती थी। अपने घर में वो वापस जाना नहीं चाहती थी, तो एरिका उसे एक आइडिया देती है। वो फ्रांसिस को उसके साथ जाने के लिए कहती है, किसी दूसरे शहर में कुछ दिनों के लिए, मतलब उन्हें यहाँ से भागना होगा ग्रेटा के डर से। मगर जब वो वापस आएगी वो फिर से आफत शुरू कर देगी। उससे बचने के लिए एक प्लान है। ये ग्रेटा उससे ऑब्सेस्ड है। उसे लगता है फ्रांसिस को उसकी जरूरत है, वो माँ बन सकती है उसकी। गलती तो फ्रांसिस कर रही है उससे दूर जाकर। भले ही सच में उसकी कोई गलती नहीं, फिर भी फ्रांसिस को उसके सामने जाकर नाटक करना होगा कि उसे रियलाइज हो चुका है कि ग्रेटा उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल माँ की तरह देखभाल करती है वो उसकी। सारी गलती सच में ही उसकी है। वो समझ चुकी है सब कुछ। अभी बस उसे कुछ दिनों के लिए दूर जाना है, अपने माँ की यादों से एडजस्ट करने। उसके बाद वापस आके वो लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि ग्रेटा सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसके दिल में और कोई जिद नहीं रहेगी और ना वो पागलों की तरह फ्रांसिस का पीछा करेगी। और जब तक फ्रांसिस वापस आएगी तब तक शायद उसका अटेंशन शिफ्ट कर गया होगा, उसने अपना कोई और शिकार ढूंढ लिया होगा। फ्रांसिस को ये आइडिया अच्छा लगता है तो वो वही करती है, खुद से उससे मिलने जाती है, बहुत ही प्यार से उसे सब कुछ समझाती है और ग्रेटा उसके जाल में फंस भी जाती है। फ्रांसिस तो बहुत खुश थी, लेकिन क्या ग्रेटा जैसे इंसान को उल्लू बनाना इतना इजी हो सकता है भला? नहीं। अगले सीन में ही हम समझ पाते हैं ग्रेटा फ्रांसिस से काफी ज्यादा चालाक है। वो उसके प्लान को समझ चुकी थी। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के आग में जल रही थी वो। जो गुस्सा वो निकालती है अपने डॉगी के ऊपर, उसे पॉइजन्ड मिल्क खिलाकर। एक बेजुबान जानवर को भी नहीं छोड़ती वो। उधर फ्रांसिस तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुकी थी। उसे लग रहा था ग्रेटा और उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन वो गलत थी। और ये बात कुछ ही देर में उसे पता चल जाती है जब वो देखती है उसके घर के प्लांट्स को किसी ने पानी दिया है। एरिका तो घर में है ही नहीं, तो ये किसका काम हो सकता है? अचानक फ्रांसिस को बहुत चक्कर आने लगते हैं। वो गिर जाती है जमीन पर। उसे समझ आता है किसी ने उसके कॉफी में कुछ पिलाया है और वो कोई अभी भी घर में ही है, उसी के आसपास। फ्रांसिस अपने ब्लरी विजन से देख पा रही थी उसे, और ये कोई और नहीं ग्रेटा थी। उसे पता था फ्रांसिस उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो खुद ही आ गई उसे अपने पास ले जाने। ग्रेटा दिन दिहाड़े उसे सिडेट करती है, उसके बाद उसे किडनैप करके अपने घर ले जाती है, मगर कोई कुछ शक नहीं करता। साथ में उसके कुछ सामान भी ले लेती है, जिससे एरिका को लगे कि वो शायद अपने घर गई होगी। ग्रेटा घर पहुंचते ही फ्रांसिस को एक सीक्रेट कमरे में ले जाती है, जो पियानो के पीछे वाले दीवार के उस तरफ है, अ हिडन रूम। वहां एक बॉक्स के अंदर डाल देती है वो फ्रांसिस को, बिल्कुल जैसे वो कभी निकोला को डालती थी। उसका बचपन तो इसी कमरे में बीता है, ऐसे ही कैद हालत में। तब तक फ्रांसिस सो चुकी थी और जैसे उसका सेंस लौटता है वो खुद को अपने घर में पाती है। मतलब इतनी देर से वो सपना देख रही थी। थैंक गॉड, कितना भयानक सपना था। उसे अपने सामने एरिका भी दिखती है, जो उसे याद दिलाती है कि उसे पैकिंग करना चाहिए। उसके डैड उसका इंतजार कर रहे होंगे। फ्रांसिस किसी तरह खुद को संभालती है और जल्दी से रेडी होकर अपना सामान लेकर निकल पड़ती है नीचे जाने के लिए।
मगर जैसे ही वो लिफ्ट पे चढ़ती है, लिफ्ट क्रैश कर जाता है। लिफ्ट के दीवार श्रिंक करने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक छोटे से बॉक्स पे बदल जाते हैं। हम समझ पाते हैं फ्रांसिस अभी भी बॉक्स में ही है, लिफ्ट में तो वो सपने में थी। जैसे उसे इस बात का एहसास होता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ग्रेटा आकर उसे बॉक्स से बाहर निकाल देती है, मगर उस कमरे से नहीं। फ्रांसिस को अंदर और भी बहुत सारे लड़कियों के कार्ड्स और सामान मिलते हैं, जिसका मतलब निकोला और उसके अलावा भी इस कमरे में और भी कई सारे लड़कियां रह चुकी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ग्रेटा हर दिन फ्रांसिस को कुछ घंटे के लिए बाहर निकालती थी, फोर्सफुली पियानो सिखाती थी, फ्रेंच सिखाती थी, खाना बनाना सिखाती थी और फिर खाने में सिडेटिव्स मिलाकर सुला देती थी। बिल्कुल किसी खिलौने की तरह ट्रीट करती थी वो फ्रांसिस के साथ। उसके एब्सेंस से किसी को कोई शक ना हो, इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक अपनाया था उसने। फ्रांसिस के फोटो गैलरी से पुराने फोटोज उठा के उनमें से कुछ फोटोज उसके डैड को भेजती थी, जिससे लगे कि वो एरिका के साथ है, और कुछ एरिका को भेजती थी जिससे उसे लगे कि वो उसके डैड के साथ है। मगर ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन क्रिस अपने बेटी से मिलने न्यूयॉर्क आ जाती है। उन्हें लगा था फ्रांसिस तब तक वापस आ चुकी होगी, मगर जब वो घर में नहीं मिलती और एरिका बताती है कि वो कभी उसके साथ कहीं गई ही नहीं, तब क्रिस को समझ आता है कि उनकी बेटी एक्चुअल में मिसिंग है, वो भी पिछले कई हफ्तों से। वो उसी दिन एक प्राइवेट डिटेक्टिव कोडी को हायर करते हैं उसे ढूंढ निकालने के लिए। उन्हें पता चलता है कि ये ग्रेटा हाइडेक पहले एक नर्स हुआ करती थी, लेकिन सिडेटिव्स के गलत यूजेज के कारण उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अभी वो कहाँ है किसी को नहीं पता। कोडी उसी दिन से काम पे लग जाते हैं और इधर फ्रांसिस भी चुप नहीं बैठती। एक दिन कुकीज बनाते वक्त कुकी कटर से वो ग्रेटा की एक उंगली काट देती है। उसके बाद बेलन से मारकर उसे बेहोश करके भागने की कोशिश करती है, मगर दरवाजे सारे के सारे लॉक्ड थे और फेंस पे इतना ऊंचा था जिसे पार करके वो घर से निकल नहीं पाती। तो वो बेसमेंट के रास्ते से जाने की कोशिश करती है, मगर वहां भी एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, सारे विंडोज भी सील्ड थे। फ्रांसिस को वहां एक बस्ती में एक लड़की दिखती है। ये वही थी जिसका कार्ड उसे मिला था, समान था। उसकी हालत भी बहुत खराब थी, मगर फिर भी वो जिंदा थी। फ्रांसिस जब उससे बात करने जाती है, ठीक तभी पीछे से ग्रेटा आकर उसे बेहोश कर देती है। ये सब काम वो पिछले कई दिनों से कर रही है, तो उसे आदत पड़ चुकी है इन सब की। सबसे पहले वो अपना फर्स्ट एड करती है, उसके बाद फ्रांसिस के हाथ पैर बांध के मुंह पे पट्टी डाल के फिर से एक बार उसे उसी कमरे में बंद कर देती है। उधर वो डिटेक्टिव बहुत तेजी से काम कर रहे थे। 2 दिन के अंदर ही वो ग्रेटा को ढूंढ निकालती है और उसके घर जा पहुंचते हैं फ्रांसिस को ढूंढने। मगर ग्रेटा उससे कई गुना ज्यादा चालाक थी। वो उसे अपनी बातों से बहकाने की कोशिश करती है। फ्रांसिस दीवार पे जोर जोर से धक्का देने लगी थी। उसका दोष वो अपने डॉग के ऊपर दे देती है, जो बहुत पहले ही मर चुका था। मगर फिर भी कोडी को शक होता है। वो आवाज के सोर्स को फॉलो करके पियानो के पीछे वाले दीवार तक पहुंच जाती है, मगर उस हिडन डोर को खोल पाए उससे पहले ग्रेटा उसके नेक पे सिडेटिव इंजेक्ट कर देती है। बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बेहोशी की हालत में अपने गन से ग्रेटा को शूट करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। फाइनली उसी बंदूक से ग्रेटा कोडी का खून कर देती है और फिर नाचने लगती है, बिल्कुल पागलों की तरह, ऐसे बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है उसने। फाइनली लाश को एक बैग में भर के बहुत सारे केमिकल डाल के फेंक देती है बेसमेंट में, जहां ऑलरेडी और भी बहुत सारे ऐसे ही बैग्स पड़े थे ग्रेटा के पिछले विक्टिम्स के। पता नहीं उसका ये पागलपन कितने दिनों से चल रहा है और कितने दिन चलेगा। उधर कैद रहते रहते फ्रांसिस के दिल और दिमाग सुन पड़ चुके थे। ग्रेटा जो हर रोज उसे स्लो पॉइजन करती थी, वो उसके थॉट्स को क्लाउडी बना रहा था। अभी ना उसके शरीर में उतनी ताकत थी, ना दिमाग में। हर एक बीतते दिन के साथ जीने की उम्मीद कम हो रही थी उसके लिए। क्या वो कभी यहाँ से निकल पाएगी? गॉड नोस। फ्रांसिस जब ऑलमोस्ट हार मान ही चुकी थी, तभी एक दिन अचानक कुछ होता है। दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। एक लड़की बिल्कुल उसी की तरह ग्रेटा के बैग को लौटाने आई थी। मतलब ग्रेटा ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया है। अब जरूर फ्रांसिस की वही हालत होगी जैसे समांथा की हुई थी। ग्रेटा को उस नए लड़की से बात करते देख फ्रांसिस जोर जोर से दीवार को पीटने लगती है। ये ठीक वैसी ही आवाज थी जो पहली बार इस घर में आने पर फ्रांसिस को सुनाई दी थी, तब जो समांथा थी इस कमरे में कैद। तब ग्रेटा ने कहा था कि ये नेबर्स के घर से आ रही है। इस बार भी वो इस नए लड़की से वही कहती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगती है। चाय भी ऑफर करती है और उसी चाय को पीने के बाद अचानक से ही ग्रेटा बेहोश पड़ती है। जो वो आज तक दूसरों के साथ करती आई है, आज वही उसी के साथ हो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है ये नई लड़की और कोई नहीं एरिका है, डिस्गाइज में। विग और मेकअप से उसने अपना चेहरा बदल लिया था, नहीं तो ग्रेटा उसे जरूर पहचान पाती।
और उसी ने उसके चाय में ड्रग भी मिलाया था। क्रिस की तरह वो भी पिछले कई दिनों से फ्रांसिस को ढूंढ रही है। हर दिन सबवेज एंड ट्रेन्स में चक्कर काटे ही उसने, तब जाके उसे ये ग्रीन लेदर बैग मिला है। उसे पता था यही उसे फ्रांसिस तक ले जाएगा। वो शिकार करने आई थी, शिकार बनने नहीं। इसलिए उसने पूरे प्रिपरेशन किया था। आते वक्त साथ में ड्रग्स लेकर आई थी जिससे ग्रेटा को उसी के जाल में फंसाया जाए। उसी के स्मार्टनेस के कारण ही आज ये ग्रेटा उसके सामने बेहोश पड़ी है। अभी उसे बस अपने दोस्त को ढूंढना है। उधर एरिका की आवाज से फ्रांसिस उसे पहचान चुकी थी, मगर वो उसे बुला नहीं पाती क्योंकि उसके मुंह को बंद किया गया था। हाथ और पैर में भी हैंडकफ्स थे। तो बेचारी उसी हालत में बेड को हिलाने लगती है अपनी पूरी ताकत से, जिससे एरिका उसे ढूंढ पाए। फॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है। एरिका अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ निकालती है, उसे आजाद करके बाहर निकाल लाती है, मगर तभी अचानक बाहर से पियानो की आवाज आने लगती है। मतलब ग्रेटा का सेंस लौट चुका है। एरिका फिर से एक बार तैयार होती है उसका सामना करने के लिए, लेकिन बाहर पियानो नहीं, असल में एक रिकॉर्ड प्ले हो रहा था और ग्रेटा गायब हो चुकी थी। जैसे ही फ्रांसिस बाहर निकलती है, ग्रेटा उस पर हमला कर देती है। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर ऐसे में भी वो फ्रांसिस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ज्यादा देर वो खुद को होल्ड नहीं कर पाती, बेहोश होकर गिर जाती है वहीं पर और एरिका उसे उसी के बॉक्स में भर देती है। अब पुलिस के आने तक उसे वहीं रहना होगा। ये सोचकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फ्रांसिस को बाहर निकलना था, मगर वो लोग बक्से में कोई ताला नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लगा था ग्रेटा बेहोश है और उसके सेंस लौटने तक पुलिस आ जाएगी। मगर उनके निकल जाते ही हम उस बक्से को हिलते हुए देखते हैं। मतलब ग्रेटा ऑलरेडी जाग चुकी है। लिड को खोलने की कोशिश कर रही है वो। तो पुलिस आने तक क्या वो सच में यहाँ रहेगी? आपको क्या लगता है? दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है इस सवाल के साथ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। बिना साइकोलॉजिकल थ्रिलर इस कहानी में हमें फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप का एक डार्क साइड दिखाया गया है। लोनलीनेस एक इंसान को कितना इंसान बना सकता है वो दिखाया गया है। बट ऑल्सो ग्रेटा सिर्फ अकेलेपन से भागने के लिए ये सब नहीं करती थी, ये उसके